अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु राघवेंद्र सरकार को बारंबार दंडवत। मां अन्नपूर्णा भगवान शंकर को बारंबार दंडवत। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत। आप सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान मेरे रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम। सभी के उर में मेरे राघव जी विराजमान ही हैं। वास्तव में सत्संग श्रवण करने का मूल उद्देश्य यही है कि एक दूसरे में हम भगवान की छवि देखना शुरू कर दें। अपने पराये का ये जो पट्टी लगी है ये जब दूर हो जाए तो समझ लीजिए सत्संग आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। देखिए जीवन में जब भी हमारा संग बिगड़ता है तो ये मान के चले हमारी दशा भी बदल जाती है। आपकी गति कैसी होगी यह संग पर ही निर्भर करती है। मां कैकेयी को मंथरा की संगति मिली और आप विचार करें मां कैकेयी के पूरा गहना उतारवा दिया, पूरी शोभा हट गई, पति चले गए, बेटा अब मां नहीं मान रहा है केवल संगति के कारण। जिसको अच्छी संगति प्राप्त हुई वो भगवान को पा गया। जैसे निषाद राज गुहू, भगवान श्री राम को वनवास हुआ। जरा विचार करें हमारे राम जी किस प्रकार के हैं। आज सवेरे सवेरे गुरुदेव से मंत्रणा लेने के बाद पिताजी ने यह घोषणा करवाई कि पुत्र कल तुम्हें युवराज पद पर हम बैठाएंगे। और उन्हीं राम जी को अगले सुबह मां कैकेयी से सूचना मिलती है कि राम अब तुम्हें युवराज का पद नहीं मिल रहा है। जी ने पूछा मां पिताजी की अवस्था इस प्रकार क्यों है, आखिर क्या हुआ पिताजी को। मां कैकेयी ने कहा तुम मुझसे पूछते हो क्या हुआ पिताजी को, अपने आप से पूछ लो। जो तुम्हारे पिता की यह अवस्था दिख पड़ रही है इन सब का कारण केवल तुम हो राम, कोई और कारण नहीं है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मां मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया है, बल्कि राम जी ने सहर से ही स्वीकार कर लिया कि मां आप पूर्ण रूप से सत्य कह रही हो। जो बात आप कह रही हो ना उसमें लेश मात्र भी कहीं भी मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। मैंने ही जाने अनजाने में कोई अपराध कर दिया होगा जिस कारण से मेरे पिताजी की यह अवस्था है। राम कथा जीवन में उतारने का विषय है। आज छोटे से टुकड़े के लिए मार काट हो जाती है, लेकिन हमारे राम जी क्या कह रहे हैं कि मां आप मुझे वन में भेजना चाहती हो ना, मुझे पक्का भरोसा है कि आप वन में भेजना चाहती हो, इसमें भी मेरा कोई न कोई हित छुपा है। मां कैकेयी जो अभी मंथरा के संग में पड़ करके राम जी को वन में भेजना चाहती थी, वही मां कैकेयी थोड़ी देर के लिए अचेत हो गई कि बताओ जिस राम को मैं वन में भेज रही हूं वो राम मुझसे कितना प्रेम करता है। हो इतना प्रेम करता है कि मैं उसको कह रही हूं कि तू वन चला जा और वो मुझसे कह रहा है कि वन में भी मेरा हित छुपा है। ऐसा कौन होगा। आप किसी को 4 बात कहें वो आपको 10 बात सुना करके चला जाएगा। आप किसी के लिए थोड़ा सा गलती कर दें, अपराध धोखे से भी बन जाए और वो व्यक्ति क्या करेगा आपके लिए जीवन भर कोई न कोई चाल चलता रहेगा कि किस तरह से आप परास्त हो जाएं। लेकिन धन्य है हमारे राघव सरकार। राघव सरकार को मां ने कहा तुम्हें अब यहां नहीं रहना, वन में जाना है। याद रखना किसी राज्य में जाना नहीं, किसी भी चीज का उपभोग मत करना। राम जी ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। मां आपने मेरे लिए जो सोचा है उत्तम सोचा होगा। भरत जी को राज्य मिलेगा, इससे बढ़ के और क्या होगा। राम जी कहते हैं मैंने पहले ही सोचा था, मैं वैसे भी बड़ा हूं और अगर मुझे राज्य मिल गया तो मैं तो और बड़ा बन जाऊंगा, और कहीं मैं ज्यादा बड़ा बन गया तो मेरे जो भाई हैं ये मुझसे दूर ना चले जाएं। क्योंकि जब पद मिलता है तो फिर व्यक्ति अपनों को भूलना शुरू कर देता है। पद का मद जब किसी को हो जाता है तो फिर वो अपनों से धीरे धीरे दूर होना शुरू कर देता है। यह है माया का चक्कर।
जरा आप कल्पना करें अयोध्या वासियों की क्या दशा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर दृष्टांत देते हैं कि सुमंत जब राम जी को वन में छोड़ करके आए, महाराज दशरथ जी ने सुमंत से कहा था, सुमंत एक काम करना, राम तो मेरा हठी है, उसको मैंने कह दिया है कि जाओ, तो वो मेरा वचन रखने के लिए खूब यातनाएं भोग लेगा, लक्ष्मण भी नहीं आएगा, लेकिन सीता को लेके आना। सीता बहुत सुकुमारी है, वो कैसे रहेगी वन में, वहां कांटे हैं, अनेक तरह के जीव जंतु हैं, वो किस प्रकार की रहेगी। सुमंत माता सीता से कहते हैं, जानकी राम जी तो नहीं चलेंगे, लक्ष्मण उनके परछाई ही है, आप तो चलो हमारे साथ, मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है महाराज की। माँ जानकी ने कहा, मंत्री जी एक बात बताइए, आप क्या आप सूर्य से उसका प्रकाश दूर कर सकते हैं। सुमंत जी खड़े होकर के चुप देख रहे हैं। फिर माँ जानकी ने कहा, आप ये बताइए, क्या किसी की परछाई को आप समाप्त कर सकते हैं। क्या आप जल से उसके गीलेपन को दूर कर सकते हैं। क्या आप आग से जलन को दूर कर सकते हैं। क्या आप चंद्रमा से शीतलता को दूर कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो आपने कैसे मान लिया कि मैं राम जी को छोड़ करके महल में चली जाऊंगी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राम जी को यहीं अकेले भटकने के लिए छोड़ूंगी और मैं जाकर के महल में राज्य का उपभोग करूंगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप धनुष निकालिए और मुझे मार डालिए। लेकिन मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मैं अगर जाऊंगी तो राम जी के साथ जाऊंगी। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी जानकी जी बड़ी सुकुमारी है, बहुत सुकुमारी है जानकी जी। कितनी सुकुमारी है मैं आपको बताता हूँ। हमारे राम जी इतने सुकुमारे हैं कि जब मिथिला में पहुंचते हैं तो वहां के मालियों ने कहा, प्रभु आप तो नंगे पांव आए हो, आपके पांव में कुछ पहनही नहीं है, आपने कुछ पहना नहीं है, बिन पनही ही आप चले आए हो, कहीं आपको कुछ गड़ न जाए। लक्ष्मण जी ने पूछा, हम तो पुष्पों की बाग में जा रहे हैं, यहाँ क्या गड़ जाएगा राम जी को। मालियों ने कहा, हमारे राम जी को देखो कितने कोमल पांव हैं इनके, हो सकता है उन्हीं पुष्पों की पंखुड़ियां न इनको गड़ जाए, इतने कोमल है राम जी। राम जी इतने कोमल हैं कि सीता जी जब राम को पहली बार देखती हैं तो 2-4 पुष्प लिए थे और पूरा पसीना पसीना हो गए। माँ जानकी से कहीं गुना राम जी कोमल हैं। और जानकी जी इतनी कोमल है कि जब शुरू में ब्याह करके अवध में आई तो उनको वहां का पानी ही ना अच्छा लगे, पूरा गला दब जाए, तो फिर मिथिला से मटके भर भर करके दूध लाया करते थे जानकी जी के लिए पानी। आज वही सुकुमारनी जानकी वन वन में भटक रही हैं। सुमंत लौट करके आए, अयोध्यावासी अचेत हैं। अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं कब सुमंत आएंगे, कब मैं राम जी का दर्शन करूंगा। अभी अयोध्यावासियों में एक आस बनी है कि हो सकता है राम जी लौट करके आए और मैं उनका दर्शन कर लूं। सुमंत जी ने विचार किया, मैं राम को बिना लिए जा रहा हूं, पूरे नगरवासी मुझसे पूछेंगे कहां है राम, मैं क्या बताऊंगा उनको। सुमंत जी रात का इंतजार करते हैं कि जब रात हो जाएगी तब मैं जाऊंगा। रात होने के बाद सुमंत जी चुपचाप पहुंचे। घोड़े की अवस्था दयनीय है, दक्षिण दिशा की ओर देख करके चुपचाप खड़े हैं, न खा रहे हैं न जम्हाई ले रहे हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। और कोई अगर उनके आसपास सीताराम सीताराम कह दे के हिनहिना उठते हैं। सुमंत चुपचाप महल में प्रवेश किए। नगरवासी आए और उन्होंने देखा सुमंत आए हैं। सुमंत आए हैं, नगरवासियों ने देखा, महल के भीतर गए, सुमंत यह भी देखा और नगरवासी वहां से चुपचाप निकल गए। किसी ने पूछा, सुमंत से पूछा क्यों नहीं कि राम कहाँ है। नगरवासी समझ गए थे कि अगर राम आते तो अयोध्या का वातावरण ऐसा नहीं होता। राम जी सबसे प्रेम करते हैं, पशु पक्षी जानवर सभी से प्रेम करते हैं और उतना ही प्रेम ये राम जी से करते हैं। सुमंत महल में पहुंचे, दशरथ जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं।
दूतों ने कहा सुमंत आगे है। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत आगे? सुमंत कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? अच्छा तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैं समझ गया मेरा राम कहाँ है, मैं समझ गया, अच्छे से मैं जान गया। मेरा राम विश्राम करने गया है ना, मैं जान गया हूँ, थक गया होगा ना। मुझे पक्का पता था कि तुम जाओगे तो कार्य पूर्ण करके आओगे। एक काम करो, मैं तो जा नहीं सकता, देख रहे हो मेरी अवस्था, तुम मुझे लेके चलो ना, मैं राम को एक बार देख लूं। कमरे के भीतर ना ले चलना मुझे, मैं बाहर बाहर देख लेता हूं। सुमंत चुपचाप खड़े हैं। इस प्रकार महाराज दशरथ को चक्रवर्ती महाराज हैं, जिनके सामने काल भी आकर के भयभीत हो जाता है, आज वो चक्रवर्ती महाराज की इस तरह दयनीय अवस्था देख करके सुमंत अत्यंत अधीर हो रहे हैं, अत्यंत अधीर, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। सुमंत चुपचाप खड़े हैं। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत लाए हो ना? अच्छा एक बात बताओ, राम नहीं आए तो मेरी जानकी तो आई होगी ना? जानकी को कह दो जाकर के जब तक यहाँ रहना हो तो रह ले, नहीं तो अपने मायके चली जाए, उसको जहां अच्छा लगे ना वो वहीं रह ले, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है, 14 वर्ष ये व्यतीत हो जाएगा। सुमंत चुपचाप खड़े हैं। सुमंत ने कहा महाराज जीवन में पहली बार मैं आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर पाया हूं, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु, मैं राम को नहीं ला सका हूं। महाराज दशरथ ने जैसे सुना, क्या तुम राम को नहीं लाए हो? सुमंत मैंने तुमको पहले ही कहा था, या तो राम को यहां लेके आना, अन्यथा मेरे प्राण तुम नहीं पाओगे। महाराज दशरथ अधीर हो रहे हैं। पूरे नगर में सूचना फैली, पूरे नगर में मानो पूरा नगर किसी ने आकर के उजाड़ दिया हो, उजड़ा उजड़ा लग रहा है। यही एक समय ऐसा था कि राम जी के जन्म में आनंद मनाया गया था, राम जी के विवाह में 11 वर्षों तक आनंद मनाया गया। आज वही राम जी की अयोध्या सूनी पड़ी है। जब से राम जी वन में चले गए कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ। इतना प्रेम करते हैं राम जी से। राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यहां के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है राजा का? बैठ जाओ बैठ जाओ। राम कथा बहुत मार्मिक कथा है बंधुओं। राम कथा जीवन में थोड़ी सी भी उतार लिए, और ये मानिए आप, राम कथा कहते कहते सुनते सुनते प्रसंगों को जीवन में उतारते उतारते, हृदय में उतारते उतारते, उनको बसाते नेत्र सजल हो जाए ना, तो ये मानिएगा कि राम जी की कृपा आप पर विशेष हो गई है। विशेष कृपा है राम जी की। राम जी की हर के सबके ऊपर कृपा नहीं होती है, किसी किसी के ऊपर कृपा होती है। राम कथा जीवन में उतारने का विषय है। अब आप केवट प्रसंग सुनिए। निषाद राज गुहू के यहां पहुंचे हैं। निषाद राज गुहू राम जी के मित्र हैं। जैसे सूचना मिली निषाद राज गुहू को, निषाद राज पहुंचे राम जी के पास। राम जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आप यहीं रहोगे? राम जी ने कहा महल से तो निकाल दिया गया है, कहां रहेंगे हम, हमारा यही राज्य है। निषाद राज गुहू ने कहा प्रभु ये मत सोचिएगा कि आपका राज्य चला गया है, आपका मित्र आपके साथ खड़ा है। मित्र वही है जो हमारी विपत्ति में हमारा साथ दे। आपके यहाँ सुख समृद्धि बनी हुई है तो 1000 लोग आकर के पूछेंगे कैसे हो भैया, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ विपत्ति आएगी तो लोग फिर आपको मुड़ करके भी नहीं देखना चाहेंगे। ये संसार का नियम है। संसार का नियम है कि आपका सब बना रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटा ये संसार का नियम बड़ा विचित्र है। अगर आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था हुई है तो घर से बाहर निकलोगे तो 4 लोग पूछेंगे भोजन हुआ है क्या, और अगर हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हुई है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है।
कोई सामने से आकर के नहीं पूछेगा आज तो आपने नहीं पाया होगा, चल के हमारे यहाँ पालो, बल्कि विपरीत कार्य करेंगे। जैसे देखेंगे कि कहीं ये कुछ मांग न ले, हमारे यहाँ कुछ आकर के पा न ले, पीछे मुड़ मुड़ के चले जाएंगे। परंतु निषाद राजगुह, धन्य है निषाद राजगुह, राम जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर के निवेदन किया, प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे राज्य में चलो, हमारा मान बढ़ाओ और हमारे राज्यवासियों को कह दो कि ये राज्य इनका नहीं है, ये राज्य तो हमारा है। राम जी कहने लगे, एक बात बताओ मित्र, तुम्हारे राज्य में मैं चलूंगा और वहां कहूंगा कि ये राज्य निषाद राज का नहीं है, मेरा है, इसमें तुम्हारा कहां से मान बढ़ेगा? इसमें तो तुम्हारा मान खंडित होगा ना, मान मर्दन हो जाएगा तुम्हारा मित्र। निषाद राज ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो प्रभु, मेरा मान शायद घट जाए, परंतु एक और मेरा मान बढ़ेगा भी। जब लोगों को पता चलेगा कि मैं आपका मित्र हूं तो सोचे मेरा मान कितना बढ़ जाएगा। आप चलिए। राम जी ने कहा, मित्र मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, पिताजी ने यह भी आज्ञा की है कि मैं किसी भी नगर में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं नगर में नहीं जाऊंगा, किसी भी सामग्री का उपभोग नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी व्यवस्था यहीं पर कर दो। आज निषाद राजगुह के यहाँ अर्थात श्रृंगवेरपुर में राम जी रुकने वाले हैं। राम जी एक चटाई बिछा करके, घास की चटाई बिछा करके सो रहे हैं, माँ जानकी बगल में सो रही हैं। निषाद राजगुह रात्रि में आकर के राम जी की ऐसी अवस्था देखते हैं तो अधीर हो गए, रोने लगे। मेरे राम को चुभ तो रहा होगा, इतने कोमल है मेरी राघव, पुष्पों के समान इनका बदन है, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। रोने लगे, बिलख बिलख करके लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। लक्ष्मण भैया से कहने लगे, लक्ष्मण जी ये जो माँ कैकेयी ने किया है ना, बहुत गड़बड़ किया है, ऐसा माँ कैकेयी को नहीं करना चाहिए। अच्छा संसार भी ऐसा ही कुछ मानता है कि माँ कैकेयी ने बड़ा अनिष्ट किया है, लेकिन बंधुओं मैं आपको एक बात समझाता हूं, माँ कैकेयी भरत जी से ज्यादा राम जी को मानती है, कई गुना ज्यादा मानती है। परंतु माँ कैकेयी यह भी जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तो यह केवल एक राजा का पुत्र ही रह करके बैठा रह जाएगा, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनेगा। और यह वास्तव में हुआ, राम जी बन गए तो राम जी बन गए, बन जाने के बाद राम जी बने। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। कल हम पहले आ गए थे, थोड़ा हमारा क्रम थोड़ा पहले था, कुछ लोग ही बैठे थे यहाँ। जब श्रोता सुनने बैठते हैं तो फिर भाव बढ़िया आता है। हमने अभी देखा वहाँ दादाजी बैठे हैं, जब भी भाव आता है अपने में ही ताली बजा लेते हैं। और जब इस प्रकार श्रोता मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं तो आपको मैं सत्य बताऊं, वक्ता भी उसी भाव से कहते हैं। हम भागवत पढ़ाते हैं, संस्कृत विषय पढ़ाते हैं, करते भी हैं राम कथा, राम जी से अत्यधिक स्नेह लगाव भी अत्यधिक है उनसे। कभी कभी राम जी की कथा कहते कहते अश्रु स्वतः बह जाते हैं, तो उसमें आप गलत न सोचिएगा, वो है ही इतना स्नेह है। राम जी की कथाओं से इतना स्नेह है कि उनकी कथा कहते कहते अचानक डूब जाते हैं। और आप भी बहुत बढ़िया श्रोता हैं, यही हमारा क्रम रहेगा। तो राम कथा सुनना होगा तो इसी क्रम में कल से आप लोग पधारिएगा, कृपा करिएगा कथा में आने का। लक्ष्मण जी के पास जाकर के निषाद राजगुह कहते हैं, अच्छा कैकेयी माँ की बात बता रहे थे हम आपको। माँ कैकेयी को संसार न जाने क्या क्या कहता है कि माँ कैकेयी बताओ कितनी अनिष्ट कार्य कर दी। एक मंथरा के भड़काने पर आप विचार करें, मंथरा का इतना सामर्थ्य नहीं था कि माँ कैकेयी को वो भिड़का पाती। माँ कैकेयी ने जो भी कुछ किया है यह केवल और केवल राम जी के लिए किया है, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने के लिए किया है। क्योंकि माँ कैकेयी जानती है कि राम का इसी में हित होने वाला है, राम जी का हित हो इसके लिए माँ कैकेयी ने
कितने कितने बातें सुन ली है। माँ कैकेयी को पूरा संसार भला बुरा कहता रहा, पूरे अयोध्यावासी भला बुरा कहते रहे, लेकिन माँ कैकेयी ने इस गुप्त रहस्य को किसी को नहीं समझाया कि मैंने राम को क्यों भेजा है। ये होती है माँ। आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा, मैं आपको दृष्टांत समझाता हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कभी कभी वो शैतानी करते हैं और माएँ उनकी शैतानी छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं, या उनकी शैतानी का जो है अपने ऊपर ले लेती। ना ना ना, इसने नहीं किया है, ये तो हमने किया है, हमने इसको ऐसा कहा था इसलिए इसने ऐसा किया है। माएँ ऐसा कर लेती हैं। ये माँ की ममता है। माँ की ममता आप देखिए कि राम जी को श्रेष्ठ बनाना भी है। जैसे एक पत्थर जब मूर्ति बनता है तो उसमें बड़ा कष्ट होता है, उसको बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा सहन ना करे, वो ना तपे, संघर्ष ना करे तो वो व्यर्थ ही पड़ा रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा जीवन भी है। एक कथा कहती है कि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। राम जी आए, उनको संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण भगवान आए, उनको संघर्ष करना पड़ा। तो हम किस खेत की मूली हैं? क्या हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। बिना तपे बंधुओं, बिना तपे हमारा जीवन सार्थक नहीं होता है, सबको तपना पड़ता है। और जो सोचते हैं हम तपे नहीं और हमको सब प्राप्त हो जाए, तो यह संभव नहीं है। निषाद राजगुह लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। ऐसी है कैकेयी माता, ऐसी है कैकेयी माता। लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद भैया मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मेरी माँ कैकेयी बड़ी बुरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ कोई बुरा भला नहीं है। इस सब कुछ उस परमात्मा के कारण ही हो रहा है। वो परमात्मा जो जैसा चाहता है, जैसे एक खेल दिखाने वाला, कठपुतली का खेल दिखाने वाला आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो उंगली चलाता है कठपुतलियां भी वैसे ही चलती है। इसी आधार पर वो परमात्मा है। वो जिस प्रकार जीवों को चलाना चाहता है उसी के आधार पर चलाना चाहता है, उसी पर सारी चीजें चलती हैं। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारे राम जी कितने धन्य हैं। कोई दूसरा बच्चा होता या कोई भी होता, उसको इतना कष्ट मिलता तो वो पूरे गांव में हल्ला मचाता, देखो हमारे साथ कितना बुरा हो गया। लेकिन राम जी ने किसी से नहीं कहा कि मेरे साथ इतना अनिष्ट हो गया, बल्कि राम जी ने उस कष्ट को भी वरदान समझ करके भोग लिया। क्यों ऐसा किया जानते हैं आप? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो स्थिति तुम सुधार सकते हो उसको सुधार लो, और जो स्थिति नहीं सुधार सकते हो तो सबसे बढ़िया है उस स्थिति को स्वीकार लो। स्वीकार लीजिएगा तो कष्ट कम पाइएगा, और स्वीकारिएगा नहीं तो फिर जीवन भर कष्ट कष्ट ही भोगते रहिएगा। जीवन में स्वीकार लेना ही सबसे बढ़िया है। कष्ट क्यों होता है? हमने लोगों से ज्यादा आशाएं लगा रखी है, उनने ऐसा नहीं किया, उनने ऐसा नहीं किया। यदि इस आशा को खत्म कर दिया जाए, आशा ही न रह जाए हमारी, या हम ये सोच लें कि जो रघुनाथ जी करेंगे वही सबसे श्रेष्ठ होगा, तो क्या हमको किसी प्रकार का कष्ट होगा? ये राम कथा कहती है कि जीवन में जिसने परिस्थिति को स्वीकार लिया, क्योंकि परिस्थिति आपके मन के आधार पर नहीं तय होती है। हमने सोचा कि आज ऐसा होगा, परंतु परिस्थिति उल्टी हो गई। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है। परिस्थितियां तो अपने आधार पर चलती रहती हैं, हमारे मन स्थिति को, हमारे मन स्थिति। एक सज्जन जी हमारे पास आए, कहने लगे, गुरुजी हम आपसे एक बात बताएं, हमारा पुत्र हमारी बात नहीं मानता, ये जो हमारे देश में हो रहा है हमारे मन का नहीं हो रहा है। हमने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा हमारे घर में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, हमारे मन का नहीं हो रहा। हमने पूछा भैया एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है कि नहीं है? बंधुओं, हमारा मन हमारे मन का है नहीं, और हम सोचते हैं संसार हमारे मन का हो जाए।
संसार आपके मन का नहीं होने वाला है। आप अपने मन को अपने मन के हिसाब से बना लीजिए, इसको बांध करके रखिए। ये सही है, यह प्रसन्न है तो सारा संसार सही है। किसी ने कहा था, हमारी जैसी दृष्टि होगी हमें सृष्टि वैसे ही दिखती है। बोले जय सिया राम। आज महाराज श्री राम यहीं पर रुकेंगे। अगले दिन पहुंचते हैं गंगा नदी के किनारे। राम जी को अवस्था में देखकर निषाद राज गुह को कष्ट हुआ। निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी की वार्ता केवट ने सुन लिया और यह केवट राम जी के मर्म को जान गया। अच्छा विचार करिए, जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, और जिसको समझना ही नहीं है उसको आप कितना भी समझा के रखो वो समझने वाला नहीं है। लक्ष्मण भैया की बात सुन करके केवट जान गए। क्या जाने कि ये जो राम आए हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये वही परमात्मा है जिनकी पूजा हम दिन रात करते रहते हैं। निषाद राज गुह इस भाव को नहीं समझ पाए, लेकिन केवट इस भाव को जान गए। केवट निषाद राज गुह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि कल नाव लेकर के कोई दूसरा नाविक ना आए। एक उपकार मेरे ऊपर करिए कि कल मैं ही नाव चलाऊं, मेरे नाव के अतिरिक्त किसी और की नाव ना हो। निषाद राज गुह ने कहा, बिल्कुल आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। अगले दिन राम जी पहुंचते हैं। राम जी गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। माँ गंगा को प्रणाम किया, पूजन किया। अब माँ गंगा नदी के उस पार जाना है। भगवान राम ने सोचा अब किसी नाव वाले को बुलाया जाए, तो भगवान राम ने केवट राज को बुलाया। बोले केवट भैया के जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। मांगे नाम ना केवट आना, कहु तुम्हारा मर्म मैं जाना। मांगी नाम ना केवट आना, मांगी मांगी नाम ना केवट आना, मांगी कहई तुम्हारे मधु में जाना। कहई राम जी ने केवट को आवाज लगाया और केवट से नाव मांगा। बहुत विशेष समझेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने केवट से आग्रह किया, केवट भैया क्या आप हमको नाव में बैठा करके उस पार ले जाओगे? यहाँ दो बातों पर आप विचार करें। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां। जय सिया राम। आज का क्रम अपना इतना ही, शेष हम कल श्रवण करेंगे। कल हम केवट जी के प्रसंग को फिर से श्रवण करेंगे। राम जी और केवट भैया आमने सामने बैठे हैं।
एक भजन तत्पश्चात आज के क्रम का यहीं पर विश्राम है। श्री हरि शरणम। कीबोर्ड का भाव। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इनसे लगन, इनसे लगन, इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। और भक्त कहता है, देखो प्रभु, अभी लुका छुपी बहुत हो गई है, अब जो होगा खुलेआम होगा। भक्त कहता है, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते
खत्म।